ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। रणमलोये शौत्रिकाळवर्ती अरहन्ताणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे एगो में शासदो अप्पा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन જ્ઞાન લક્ષણ જીવ છે બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ મુજથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે કૈન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય ખરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદક અરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે શીતને वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आशमय प्रावृत हो तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्या अनुभव तेहने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार जी परमागम शास्त्र, उसमें अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचा गया हुआ परिशिष्ट और वो परिशिष्ट में ये शक्तियों का वर्णन अमृतचंद्र आचार्य देव के द्वारा जो वर्णन किया गया है उसकी चर्चा अपनी ये शक्तियों का प्रकरण पर चल रही है। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी अभी 1 घंटा चला। वीर्य शक्ति का प्रवचन था, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति। ये शक्तियाँ सब आत्मा में अभेद से एक रूप रह के अंदर में शक्तियाँ शक्तिवान रूप रहती है। ऐसा कोई जो ये शक्तियों का वर्णन अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये 47 शक्तियों का वर्णन करके कोई आत्मा के अंदर के कोने कोने को छिन्न भिन्न करके अंदर में अभेद को दृष्टि में लेके ज्ञान में अभेद का ज्ञान करके और भेद का भी ज्ञान करके ऐसी कोई ये शक्तियाँ अंदर में अनंत शक्तियाँ पड़ी है, उसमें से 47 शक्तियाँ उसने निकाली। 47 शक्तियों का क्रम से वर्णन किया
शक्तियाँ अक्रम रूप रहती है, मगर वर्णन करने में तो क्रम करना ही पड़ता है। ऐसी जो अक्रमिक गुण रूप शक्तियाँ, उसका वर्णन जो अमृतचंद्र आचार्य देव के द्वारा आया, इतना महत्वपूर्ण वर्णन है कि ऐसी शक्तियों की महिमा, जीव को अपने स्वभाव में ऐसी शक्तियाँ पड़ी है, ऐसी अंदर से उसको महिमा आनी चाहिए। ये गुरुदेव जो शुरू करते हैं न प्रवचन, तो प्रदेश की चर्चा, असंख्य प्रदेश है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण पथरे हुए हैं, एक एक शक्ति में अनंत शक्तियाँ हैं, एक एक शक्तियाँ दूसरी शक्ति को निमित्त है, एक एक शक्तियों में दूसरी शक्ति का रूप है, एक एक शक्तियों में दूसरी शक्तियाँ व्यापक रूप से पड़ी है, एक एक शक्ति में त्रिकाली उपादान और ध्रुव उपादान है, एक एक शक्तियाँ अपनी भाव संपत्ति से, भाव संतति से भरी पड़ी हुई है। ऐसी बहुत सी चर्चा ये पूज्य गुरुदेव श्री ये शक्तियों के प्रवचन में करते हैं। तो ये सब चर्चा क्यों की जाती है, क्यों कही जाती है? क्योंकि ऐसा एक स्वरूप पड़ा है अंदर, ऐसा एक शक्ति संपन्न स्वभाव अंदर पड़ा है। इसके लिए ये सब चर्चाएं पूज्य गुरुदेव श्री इतनी विस्तार से करते हैं, इतनी विस्तार से करते हैं। जीवत्व की चर्चा करे तो उसमें ज्ञान, दर्शन, आनंद और वीर्य प्राण की चर्चा लेवे, फिर उसमें चिति शक्ति को अलग पाड़ के आचार्य भगवान ने बताया, तो उसमें वो जीवत्व का लक्षण कहे, बाद में वो लक्षण का भेद करके दृष्टि और ज्ञान को अलग करके कहे, बाद में वो दृष्टि और ज्ञान को अलग करके कहे, तो दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में जो पूरा ज्ञायक देखने जानने में वर्त रहा है, ऐसा अगर पता चल जाए तो सुख उत्पन्न हो जाए, तो सुख शक्ति का वर्णन करे। और ये सुख शक्ति प्रकट होने में देखना जानना जो चल रहा है, अंदर में वर्त रहा है स्वाभाविक त्रिकाल में, वो अंदर में पुरुषार्थ से कार्य हो रहा है, स्वरूप रचित है, ऐसा देख रहा है वो, तो वो वीर्य गुण है। बाद में प्रभुता संपन्न, विभुत्व संपन्न, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, सच्छत्व, प्रकाश, असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व शक्ति, जो किसी का कारण नहीं और किसी का कार्य भी नहीं। देखो आज जो गुरुदेव पूरे प्रवचन में महत्वपूर्ण बातें बहुत सी आई, उसमें एक दो प्रकार के उपयोग की चर्चा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने आज की। अपन ने सुना नहीं होता है ऐसा प्रकरण, इसलिए जब गुरुदेव की बात सामने आती है, या तो कोई विद्वान कोई बात ये कह देता है, जैसे कि मैं ही यहाँ से कहता हूँ, मगर जब गुरुदेव के द्वारा ये बात आती है न, तो उसकी विशेषता लगने लगती है जीवों को, क्योंकि वो प्रमाण पुरुष है, सबको उसके ऊपर अनन्य श्रद्धा है, और अपने लिए वो अपना भगवान आत्मा स्वरूप से सर्वस्व है, और बाहर में देवगुरु शास्त्र है, उसमें उसको बताने वाले तो अपने पूज्य गुरुदेव श्री है। इसलिए उसका कहना जो होता है उसको अपन कभी अस्वीकार नहीं करते हैं। तो आज वो चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने आज एक 3-4 लाइन में ही कह दी। ये कोई प्रकरण चला तो उसमें उसने ये बोल उठाया, और बोल उठा के ये बात कही कि आत्मा में एक त्रिकाल उपयोग भी है और एक वर्तमान उपयोग भी है। ये चर्चा आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आई। देखो ये सब चर्चाएं जो आती है उसके ऊपर अपना लक्ष्य जाना चाहिए, उसके ऊपर अपने को विचार करना चाहिए कि ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में ये क्या आ गया, ये क्या कहने का तात्पर्य है पूज्य गुरुदेव श्री का, ये क्या कह रहे हैं ये शक्तियों के बारे में, और कैसे ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान और त्रिकाल उपादान की
कैसी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ये अपने सामने आ जाती है। तो ये जब ऐसी ऐसी बातें आती है तो उसके पर अगर अपना विचार आगे चले, अपना ज्ञान काम करता रहे, अपना दृष्टि का विषय दृष्टि में कैसे आवे और ज्ञान में वो पूरा दृष्टि का विषय में जो जो शक्तियाँ पड़ी है, असंख्य प्रदेश पड़े हैं, एक एक प्रदेश में अनंत गुण व्यापक रूप से पड़े हैं, एक गुण में अनंत गुण निमित्त रूप से पड़ा है, एक ही गुण में क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान नाम की शक्तियाँ पड़ी है। वो कल भी बताया था ना, अंतर्गर्भित पर्याय रूप परिणमन शक्ति है अंदर में। तो ऐसी ये जो चर्चा यहाँ आई, पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि चैतन्य के प्रकाश का पूर तो पूर्ण है, चैतन्य के प्रकाश का पूर तो पूर्ण है, शरीर भिन्न है, राग भिन्न है, और इतने आकार प्रमाण चैतन्य प्रकाश का पुंज वह परिपूर्ण पुंज ज्ञान है। हिंदी में 111 नंबर का पेज पर है, हिंदी में 111 नंबर का पेज। चैतन्य के प्रकाश का पूर पूर्ण है, शरीर भिन्न है, राग भिन्न है, और इतने आकार प्रमाण चैतन्य प्रकाश का पुंज वह परिपूर्ण पुंज ज्ञान है, वह परिपूर्ण वस्तु है। स्वपर प्रकाशक शक्ति अंदर उपयोग में पड़ी है। देखो ये क्या कहते हैं, स्वपर प्रकाशक शक्ति अंदर उपयोग में पड़ी है। स्वपर प्रकाशक शक्ति, स्वपर प्रकाशक शक्ति खाली वर्तमान में ही नहीं है, 111 नंबर का पेज पे है। स्वपर प्रकाशक शक्ति अंदर में, शक्ति अंदर उपयोग में पड़ी है। वो शक्ति अंदर उपयोग में पड़ी है, वो कौन सी है कि वो स्वपर प्रकाशक शक्ति अंदर उपयोग में पड़ी है। तो स्वपर प्रकाशक शक्ति अंदर उपयोग में पड़ी है। आहा, फिर गुरुदेव ने कहा कि निश्चय उपयोग हो। क्या कहते हैं, ये निश्चय उपयोग, अंदर स्वपर प्रकाशक शक्ति उपयोग में पड़ी है, वो निश्चय उपयोग है। फिर कहते हैं कि पर्याय उपयोग वह दूसरी बात। क्या कहते हैं, पर्याय उपयोग वह दूसरी बात। फिर कहते हैं उपयोग के दो प्रकार, एक अंदर ध्रुव उपयोग और एक परिणति रूप उपयोग, ऐसी बात है। बस इतना ही 4 लाइन 5 लाइन में कह के ये विषय यहाँ पूरा कर दिया उसने। ये उपयोग का एक सैंपल बताया अपने को कि तेरा भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों का पुंज है, शक्ति संपन्न परमात्मा है, शक्तियों से भरा पड़ा परमात्मा है। तेरे पास, तेरे खजाने में कोई खोट नहीं है। तेरे पास ऐसा खजाना, ऐसा भंडार भरा पड़ा है कि ऐसा भंडार में तुझे जो चाहिए वो भंडार खोल के ले ले। तू भंडार खोल के लेने माने कि शक्तियां प्रकट कर दे व्यक्त रूप, तो वो भंडार खुल गया कहा जाता है। तो भंडार में सब पड़ा है, मगर भंडार के पास जाना पड़ेगा, भंडार को देखना पड़ेगा, संपत्ति को देखनी पड़ेगी, संपत्ति का विचार करना पड़ेगा, संपत्ति का निर्णय करना पड़ेगा, शक्तियों का स्वरूप समझना पड़ेगा। शक्तियों में एक एक शक्ति का स्वरूप क्या है, एक एक शक्तियों में अनंत शक्तियाँ कैसे होती हैं, एक एक शक्तियों में अनंत शक्तियों का निमित्तपना कैसे होता है, एक एक शक्तियों में त्रिकाल उपादान और वर्तमान उपादान, त्रिकाल उपादान, ध्रुव उपादान और वर्तमान उपादान कैसा पड़ा है, क्षणिक उपादान, ऐसी एक अंदर में व्यापकता कैसी पड़ी है, ऐसा क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, कैसा क्रमवर्ती परिणमन और अक्रमवर्ती गुण कैसे अंदर में समाविष्ट रूप से रहते हैं। ये सब चर्चाएं जो शक्ति की है, वो शक्ति को, एक एक शक्ति को भेद से, एक एक शक्ति का स्वरूप समझने से शक्तिवान की जो महिमा आती है, वो महिमा में जीव डूब जाता है। उसका एक नमूना पूज्य गुरुदेव श्री रोज अपने को एक प्रवचन में दे रहे हैं कि देख तू कैसा भगवान आत्मा है, तू कैसा परिपूर्ण परमात्मा है, तू कैसा अनंत शक्तियों का पिंड है, तेरे में कैसी असंख्य प्रदेश में, एक एक प्रदेश में अनंत शक्ति व्यापक रूप पड़ी हुई है, व्यापकता तेरी कैसी असंख्य प्रदेश में पड़ी हुई है, कैसा अंदर में चैतन्य प्रकाश है, कैसा अंदर में चैतन्य का नूर का पूर्व ऐसे ध्रुव प्रवाह रूप बह रहा है, ऐसी कैसी तेरी अंदर में अमर्यादितता है,
कि जैसे कोई शक्ति का संकोच ही न होवे, मर्यादित ही शक्ति न होवे, अमर्यादित रूप से ही चलती रहते, विकास रूप चलती रहे, विकास रूप चलती रहे, विकास रूप चलती रहे। ऐसी अमर्यादितता कि कभी संकोच न होवे और नियम से विकास ही होता रहे, ऐसी असंकुचित विकास शक्ति भरी पड़ी है। ऐसी अमर्यादित तेरी सत्ता है, ऐसा तेरा स्वभाव अंदर में विद्यमान है, ऐसा तेरा परिपूर्ण स्वभाव है, ऐसा तेरा सर्वज्ञत्व स्वभाव कहा, ऐसा तेरा प्रकाश शक्ति का स्वभाव कहा। वो प्रकाश शक्ति में स्वयं प्रकाश विशद, वो अपने से अपने में स्वसंवेद्य, माने कि अपने में अपना ही जानना, वो ये त्रिकाल उपयोग में होता है। वो स्वसंवेद्य प्रकाश शक्ति का लक्षण जो बनाया, स्वसंवेद्य विशद माने कि स्पष्ट, ऐसी एक प्रकाश शक्ति। तो स्वसंवेद्य में क्या होता है कि स्वसंवेद्य माने एक त्रिकाल उपयोग की चर्चा है और एक वर्तमान उपयोग की चर्चा। मगर वहां स्वसंवेद्य शक्ति को देखो तो अपने में त्रिकाल उपयोग में जो जानना देखना चल रहा है वो सचमुच में सम्यक प्रकार है, अंदर में जानने का प्रकार है वो सम्यक है, माने सच्चा है। क्योंकि वास्तविक जानना वो है, वास्तविक जानना त्रिकाल उपयोग में त्रिकाली शक्ति संपन्न भगवान आत्मा का है। वो त्रिकाली उपयोग में त्रिकाली शक्ति संपन्न भगवान आत्मा का जानना जो चल रहा है वो स्वसंवेद्य कहा जाता है। स्वसंवेद्य माने स्व को स्वरूप रख के स्व में जो है उसका ज्ञान का सविकल्प स्वभाव में, ज्ञान का साकार उपयोग में वो जानना, ऐसा जैसा स्वभाव है ऐसा हो जाए, उसको स्वसंवेद्य जानन रूप वर्तना कहने में आता है, क्रिया नहीं है वहां। ऐसी स्वसंवेद्य जो प्रकाश शक्ति ख्याल में आ जाती है तो उसका अलिंग्रहण में भी लिया है। वो अलिंग्रहण के जो 20 बोल है ना, उसमें 6वें नंबर का बोल है, पहले इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों से जानने में आता नहीं, अनुमान से भी जानने में आता नहीं, अनुमान से प्रसिद्ध नहीं होता। फिर उसका 6वां बोल जो आया उसमें वो बताया कि भगवान आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञाता है भगवान आत्मा। तो प्रत्यक्ष ज्ञाता है माने अपने में अपने से अपना ज्ञाता है। वो ये स्वसंवेद्य विशद प्रकाश शक्ति, वो त्रिकाल उपयोग में त्रिकाल का जानना देखना, वो स्वसंवेद्य है। और ऐसा स्वसंवेद्य अंदर में स्वरूप है, त्रिकाल उपयोग में त्रिकाल द्रव्य का जानना देखना चल रहा है, वर्त रहा है, ऐसा ख्याल में आता है, उसका नाम वर्तमान में स्वसंवेदन हो जाता है। ये सब वर्तमान का स्वसंवेदन से पता चला कि ऐसा अंदर में पड़ा है। वर्तमान का स्वसंवेदन से वर्तमान में सम्यक ज्ञान में सम्यक प्रकार से अंदर का सम्यक जानना था, वो वर्तमान में सम्यक ज्ञान की पर्याय में अभेद होके जानना हो गया। तब कहा गया कि वो हो भगवान आत्मा में वर्तमान में प्रकाश शक्ति स्वसंवेद्य विषण स्पष्ट प्रकाशमान है। ऐसी कोई शक्तियां का वर्णन पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा अपने को सुनने को मिलता है। इतना अपन भाग्यशाली लोग हैं। ऐसी शक्तियां आचार्य तो लिख देते, आचार्य ने तो लिख दी, स्पष्ट कौन करता इतना? ऐसा स्पष्टीकरण कौन करके अपने को बताता? कितना स्पष्टीकरण, कितना विस्तार, कितना एक एक प्रवचन में कितनी बातें आती है। कर्म की चर्चा कितनी आई, 4 प्रकार के कार्य बताए। एक जड़ के कर्म होते हैं, एक आश्रव के कर्म होते हैं, एक निर्मल पर्याय को कर्म बोला जाता है और एक कर्म नाम की शक्ति है। 4 प्रकार के कर्म। अभी कर्म शब्द आवे तो जीव को ये 4 प्रकार पता नहीं हो तो उसको ऐसा ही लगे कि ये तो जड़ कर्म की चर्चा है, ये तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म की चर्चा है, ये तो द्रव्य कर्म की चर्चा है, कर्म से मैं दुखी हो रहा हूँ। अभी आश्रव को भी कर्म कहते हैं, द्रव्य कर्म को भी कर्म कहते हैं। सम्यक पर्याय प्रकट हो गई निर्मल, उसको भी कर्म कहा जाता है।
और वो कर्म बना कैसे कि अंदर में कर्म शक्ति है, ऐसी कर्म शक्ति ख्याल में आती है तो निर्मल पर्याय रूपी कर्म बन जाता है। तब वो वहां आश्रव का कर्म है उसका माने कि निरोध हो जाता है। तब वहां द्रव्य कर्म की सत्ता में कर्म है वो अनुदय रूप हो जाता है। एक कर्म शक्ति को पहचाने, एक अपनी कर्म शक्ति माने कर्म माने कार्य, माने कि कार्य कोई नहीं है अंदर में शक्ति में, कर्म नाम की शक्ति है, वो कर्म नाम की शक्ति है, उसको पहचान ले तो बाहर में निर्मल कार्य आ जाता है। बाहर में निर्मल कार्य आ जाता है तो निर्मल कार्य में माने कि आश्रव का निरोध पूर्वक निर्मल कार्य प्रकट होता है संवर रूप, और उस समय में जड़ कर्म है वो अनुदय रूप रहता है। तो ये 4 प्रकार के कर्म पूज्य गुरुदेव श्री ने बताए हैं। कितनी कितनी चर्चाएं करते हैं एक प्रवचन में, कितना स्पष्ट करते हैं, कितना आह्लाद पूर्वक वर्णन करते हैं, उसको तो कितना अंदर में ऐसा हर्ष और आनंद आता है पूज्य गुरुदेव श्री को कि उसकी परिणति अंदर क्या करती होगी, परिणति कैसे खिल उठती होगी, परिणति में क्या उसका अंदर में चैतन्यपना उसको भासित होता होगा, और वो परिणति अंदर में बनी ही रहती है। भले उपयोग शास्त्र स्वाध्याय में हो, उपदेश देने में हो, परिणति में कोई खलेल नहीं आती, ऐसी परिणति ज्ञानियों की होती है। तो ये जो पूरी बल की चर्चा, आज वीर्य शक्ति की पूरी बल की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री की चली कि आत्मा में बल है, आत्मा में एक वीर्य है, वो बल, वीर्य को बल कहा जाता है, वो अंदर में स्वरूप रचित है। स्वरूप की रचना किसी को नहीं करनी है, वो रचित स्वरूप है, अंदर में वीर्य नाम का गुण पड़ा है, वो अंदर में स्वरूप से रचित है वो वीर्य गुण। ऐसा ही स्वरूप रचित है अंदर अनंत गुणों का, ऐसा अनंत गुणों में अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा रचित पड़ा है। वो स्वयंभू परमात्मा है, स्वयंभू आत्मा है, उसकी कोई रचना नहीं कर सकता। वो अंदर में ही स्वरूपस्थ है, स्वभावस्थ है, ऐसा स्वरूप अंदर में पड़ा है, उसकी रचना नहीं करनी किसी को। वो तो पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई तो ऐसा कहा जाए कि ये स्वरूप अंदर था, वीर्य गुण अंदर था, स्वरूप अंदर था, तो वो बल अंदर पड़ा था, तो बाहर में पर्याय में ऐसा निर्मल पर्याय की रचना अपने में अपने से हो गई। तब उसकी दृष्टि और उसका ज्ञान यहाँ ज्ञायक पर था, शक्ति संपन्न भगवान आत्मा के ऊपर था, तो वहाँ अंदर वीर्य शक्ति थी। वो वीर्य शक्ति का परिणमन यहाँ स्वरूप की रचना करने के लिए बाहर पर्याय में प्रकट हो गया। अंदर में शक्तियाँ अभेद रूप से पड़ी है। परिणमन में बाहर देखने में जो आता है, तो जो परिणमन देखा जाता है कि प्रतीत आई तो श्रद्धा का परिणमन कहा जाता है, सम्यक ज्ञान हुआ तो ज्ञान का परिणमन कहा जाता है। अभी स्वरूप की रचना हो गई तो वीर्य का परिणमन कहने में आता है। सुख का परिणमन हो गया दुख की जगह तो कहता है सुख, सुख का परिणमन है, ये सुख शक्ति का परिणमन है। सुख शक्ति पृथक है, परिणमन पृथक है। त्रिकाल उपयोगमय शक्ति संपन्न भगवान आत्मा पृथक है, वर्तमान उपयोगमय सभी पर्याय पृथक है। ऐसा ये वर्णन अपना यहाँ अपन सोच रहे थे, ज्ञान शक्ति के माध्यम से अपनी चर्चा कल चल रही थी, और वही चर्चा को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो विषय अपने को ज्ञान शक्ति से समझना है। ये शक्ति से अपन पूरा विषय को समझेंगे, स्वपर प्रकाशक से समझेंगे, पूरा ज्ञान का परिणमन से समझेंगे, तब अपने को ख्याल में आएगा कि पूज्य गुरुदेव श्री को यहाँ क्या वर्णन करना है, कैसे अपने को कहाँ ले जाना है, कैसी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ किस तरीके से उठाई है। ये अपन ने कल वो प्रदेश भिन्नता की चर्चा पे अपन कल पहुँचे थे, वहीं से ही अपन अपनी बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये प्रदेश भिन्नता का प्रकरण बहुत समझने जैसा है। कई लोगों को तो ऐसा ही ख्याल में आ गया है कि जैसे कि पर्याय भिन्न और द्रव्य भिन्न बस इतना ही है, उसमें और कुछ नहीं है। तो उसमें बहुत है, उसका बहुत रहस्य है, उसके प्रदेशों का रहस्य है, उसके प्रदेश आत्मा के कैसे होते हैं, उसकी एक एक प्रदेश में व्यापकता कैसी होती है, एक एक प्रदेश ऐसे पड़े हैं
वो ऐसे माने कि ऊर्ध्वरूप पड़े हैं, माने कि वर्टिकल होते हैं प्रदेश, और ये गुण होते हैं हॉरिजेंटल होते हैं, माने कि व्यापक रूप होते हैं, ऐसे आड़े तिरछे होते हैं, और ये प्रदेश होते हैं ये ऐसे खड़े होते हैं ऐसे। तो ऐसे प्रदेश में ऐसे गुण व्यापक रूप रहते हैं। ऐसा कोई एक अपना भगवान आत्मा है, ऐसा एक कोई ज्ञानमय चैतन्य परमात्मा है, ऐसा कोई भी शरीर में ये भगवान आत्मा चला जाए, चाहे सबसे छोटा शरीर हो चाहे बहुत बड़ा शरीर हो, मगर उसकी शक्ति उसमें, आप छोटे शरीर में जाए तो संकोच हो जाती है, मगर शक्तियाँ संकोच नहीं होती, शक्तियों के प्रदेश भी संकोच में नहीं आते, शक्तियाँ ऐसी न ऐसी रहती है, मगर ऐसा जाता है अंदर चले जाता है कोई, ऐसी शक्ति भी आएगी। अभी नियत प्रदेशत्व शक्ति आएगी 23 नंबर की, 23 की 24 नंबर की है। एक निष्क्रियत्व शक्ति है, एक नियत प्रदेशत्व शक्ति है। उसमें ये सब विस्तार आया है कि प्रदेश का क्या स्वरूप है, प्रदेश कैसे रहते हैं, कि प्रदेशों का संकोच हो गया और प्रदेशों का विस्तार हो गया। जो शरीर में जाता है वहाँ प्रदेशों का, छोटे शरीर में गया तो प्रदेशों का संकोच हो जाता है, और बड़े शरीर में जाता है तो प्रदेशों का विस्तार हो जाता है। तो के प्रदेश जो होते हैं वो जितने प्रदेश है उतने ही रहते हैं। प्रदेश की जितनी पौड़ाई होती है, जितने लंबे प्रदेश है उतने ही प्रदेश रहते हैं। प्रदेश में कोई संकोच विस्तार नहीं होता। प्रदेश की संख्या एक 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 ऐसे है, वो ऐसे संकोच होती है, वो उसके प्रदेश संकोच नहीं होते हैं। ये संख्या ऐसी होती है, वो संख्या संकोच होती है, प्रदेश संकोच विस्तार नहीं होते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री बहुत दृष्टांत देते हैं। एक साड़ी का दृष्टांत भी देते हैं कि वो रिंग में डाल दो साड़ी तो उसके प्रदेश तो ऐसे हो गए, तो वो प्रदेश हो गए तो वो प्रदेश क्या कम हो जाते हैं? वो प्रदेश का जो संख्या का विस्तार था वो माने कि ऐसे एक रूप हो जाता है, माने कि उतना ही उतना प्रदेश रहता है। जैसे अपन चटाई डालते हैं ना, चटाई, तो चटाई को अपन ऐसे गोल कर, ऐसे उसको रिंग कर ले, फोल्ड कर ले और चटाई को ऐसे कर ले, तो उसमें जो प्रदेश है वो प्रदेश में फर्क नहीं पड़ता। जैसे फोल्ड किया तो भी इतने ही प्रदेश रहते हैं, और उसको स्प्रेड कर दिया तो भी प्रदेश तो इतने ही रहते हैं। प्रदेश में फर्क नहीं पड़ता। जितने प्रदेश, समझ लेना परमाणु एक प्रदेशी है मगर गुण उसमें अनंत है। ऐसे ये आत्मा असंख्य प्रदेशी है, उसमें भी गुण अनंत है। जितने एक परमाणु में गुण है अनंत, उतने ही ये असंख्य प्रदेशी आत्मा में अनंत गुण है। उतने ही आकाश में अनंत अनंत प्रदेशी होने अनंत गुण है उसमें भी। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय उसके जितने प्रदेश है उतने भी अनंत गुण है। तो गुण अनंत रहते हैं, प्रदेश जीव के असंख्य रहते हैं। असंख्य प्रदेश में कोई संकोच ही कोई विस्तार ऐसा कुछ नहीं होता। प्रदेश जितने हैं उतने ही रहते हैं। कहीं भी जीव चला जाए, एक शरीर में से दूसरे शरीर में चला जाए, छोटे शरीर में चला जाए, बड़े शरीर में चला जाए, प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये प्रदेश की जो अपनी चर्चा चल रही है, वहाँ द्रव्य पर्याय के प्रदेश भिन्न की चर्चा चल रही है। तो ये प्रदेश असंख्य प्रदेशी आत्मा है और ये अनंत गुण इसमें विस्तार सामान्य समुदाय से पथरे हुए हैं। कल अपन ने थोड़ी चर्चा ले ली थी कि ज्ञायक भाव है वो तो अपना असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा है, वो तो त्रिकाल उपयोग में सत्ता है, अनंत गुणात्मक सत्ता है, अभेद एक रूप सत्ता, अनंत कारण पर्यायात्मक सत्ता है। वो तो असंख्य प्रदेशी एक आत्मा रहता है। अभी यहाँ जो चर्चा आई है कि परंतु ध्रुव रूप का लक्ष्य करने से द्रव्य गुण में तो ज्ञान शक्ति व्यापक है, परंतु उसका लक्ष्य करने से पर्याय में भी ज्ञान शक्ति व्यापक हो गई। ये विषय तो अपना चल गया था। उसके पीछे के पेज में आया कि जो ज्ञान की पर्याय स्वद्रव्य को पूर्ण जानती है, वो ज्ञान की पर्याय में उसका उपयोग होता है। 76 नंबर का पेज है, उसका उपयोग होता है।
तो वह ज्ञान की पर्याय स्वद्रव्य को पूर्ण जानती है, फिर भी इस पर्याय में वह द्रव्य आता नहीं, परंतु जानने की ताकत आ गई, उसे पर्याय के प्रदेश भी द्रव्य गुण से भिन्न है। पर्याय के प्रदेश भी द्रव्य गुण से भिन्न है। अभी अपन ने कल देखा था कि इसमें पर्याय के प्रदेश भिन्न कह दिए। अभी पर्याय माने क्या, पर्याय में कितने भेद है, पर्याय कितने प्रकार की है, पर्याय में क्या क्या होता है। देखो, ये द्रव्य तो शक्ति संपन्न भगवान आत्मा है, चैतन्य परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, अखंड परमात्मा है, नित्य परमात्मा है, शाश्वत परमात्मा है। उसमें तो सब शक्तियां गुथी हुई है। चैतन्य जीवत्व शक्ति में देखो तो वहाँ 4 प्राण है। वो 4 प्राण में से चेतना में से दर्शी और ज्ञान निकला, उसमें से सुख प्रकट हुआ। वहाँ पुरुषार्थ पूर्वक वीर्य है, और वहाँ उसमें प्रभुता संपन्न प्रभुत्व शक्ति पड़ी है। वहाँ व्यापकपणा में विभुत्व शक्ति है। वहाँ दर्शी शक्ति में सर्वदर्शित्व माने कि सर्वदर्शनमयी ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति है, और ज्ञान शक्ति में सर्वज्ञत्व आत्मज्ञानमयी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। और वहाँ एक स्वच्छता के कारण स्वच्छत्व शक्ति भी है। स्वच्छता के साथ कारण सभी शक्तियाँ ख्याल में आती है, और उसके लिए उसको स्वसंवेदन भी वहाँ जानने रूप चलता है। उसका स्वसंवेदन माने कि जानना, ध्रुव में ध्रुव का जानना, वो स्वसंवेदन माने प्रकाश शक्ति है, और प्रकाश शक्ति के साथ में असंकुचित विकास शक्ति पड़ी है। वो कभी कोई भी शक्ति में संकोच नहीं होता, मर्यादा नहीं होती, विकास रूप ही रहती है शक्तियां। उसका नाम असंकुचित विकासत्व शक्ति है। उसके साथ में एक अकार्य कारणत्व शक्ति पड़ी है। वो अकार्य कारणत्व शक्ति माने कि कोई गुण का कारण नहीं बनती और कोई गुण उसका कार्य नहीं बनता, ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति भी अंदर में विद्यमान है। ऐसी ही परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति भी अंदर में वो ज्ञानाकार रूप और ज्ञेयाकार रूप, वो या वहां अंदर में ऐसा एक ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार रहता है। ज्ञेयाकार माने ज्ञान की अपेक्षा से सब गुणों को ज्ञेय कहा जाता है। ज्ञान की अपेक्षा से, त्रिकाल ज्ञान की अपेक्षा से दूसरे सब गुणों को भी ज्ञेय कहा जाता है। वो ज्ञेयों का आकार माने कि वो ज्ञेयों का, वो गुणों का स्वरूप उसका ज्ञेयाकार बनता है, वो ज्ञान में बनता है। वो गुणों का स्वरूप ज्ञान में ख्याल आता है, वो ज्ञेयाकार है। और ज्ञान में वो गुणों का जानना चलता रहता है, उसका नाम ज्ञानाकार है। वो ज्ञानाकार ज्ञेयाकार रूप अंदर में एक ऐसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति पड़ी है। वो बाहर का पर्याय का परिणमन अलग, ये ध्रुव में ऐसा ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार अंदर स्वाभाविक रहता है, उसको ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कहा जाता है। ऐसी परिणम्य परिणामकत्व ये शक्ति है। परिणम्य आवे तो परिणमन दिखे, परिणामकत्व आवे तो भी परिणमन दिखे। तो परिणमन तो है वहां बाहर में, उसको परिणमन होता है तो शक्ति का भी बोला जाता है, मगर अंदर में परिणम्य परिणामकत्व शक्ति जो पड़ी है, वो परिणम्य परिणामकत्व का अंदर में ही ज्ञान में एक ज्ञान का त्रिकाल उपयोग में वो सब गुणों का जो ज्ञेय है, गुण सब अपनी ज्ञान की त्रिकाल ज्ञान की अपेक्षा से दूसरे गुण सब ज्ञेय है अंदर में। वो ज्ञेयों का अंदर में ज्ञेयाकार बन गया गुण में, ज्ञान में। उसको परिणम्य और परिणामकत्व माने ज्ञानाकार जानना, उसको परिणम्य परिणामकत्व शक्ति अंदर में कही जाती है। ऐसी शक्तियों का वर्णन है, उसमें ये प्रदेश भिन्नता समझनी है अपने को। ऐसी शक्तियों में पर्याय है ही नहीं, पर्याय पृथक है उससे। पर्याय तो परिणमनशील होती है, पर्याय क्रियाशील होती है, पर्याय अनुभवशील होती है। ये अनुभव की मूर्ति है, ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, ये चैतन्य स्वरूप ही भगवान आत्मा है, ये ज्ञानमयी दर्शनमयी चैतन्य स्वरूप ही भगवान आत्मा है। वो जो 102 गाथा आती है ना, अपन मंगलाचरण में बोलते हैं 102 गाथा। एगो में सात दो अपा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखना। मारो सुशाश्वत एक, मारो सुशाश्वत एक, सुशाश्वत माने सम्यक प्रकार से शाश्वत रहता है, वो निरंतर शाश्वत रहता है।
वो मैं हूं, वो सम्यक प्रकार से शाश्वत माने वो निरंतर शाश्वतता उसकी रहती है, वो मैं हूं। मेरा वो सुशाश्वत एक, वो एक है अंदर में। मेरा सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण, वो आत्मा का लक्षण क्या है? दर्शन ज्ञान लक्षण। वो दर्शन ज्ञान लक्षण जीव है। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मेरा जीव है। बाकी सब संयोग लक्षण। संयोग लक्षण किसको कहा? ज्ञान दर्शन के अलावा जितने गुण है वो संयोग लक्षण है। वो संयोग लक्षण है। वो बाकी बदा संयोग लक्षण भाव, वो भाव शब्द डाला है इसलिए वो गुण है। वो लक्षण को गुण कहा है वहां। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बदा संयोग लक्षण भाव, दूसरे सब गुणों को संयोग लक्षण कहा। वो संयोग लक्षण भाव, भाव माने गुण। वो गुण कैसे है कि ज्ञान दर्शन मेरा है, मेरा स्वभाव है, जानना देखना। उससे देखे हम तो बाकी के सब गुण सब भाव संयोग है। वो संयोग लक्षण भाव, बाकी के सब संयोग लक्षण भाव मुझसे बाह्य है। वो ये 102 गाथा नियम सार की, इसका ये अर्थ है। ये सब अंदर के अर्थ है, मगर अंदर के अर्थ देखने के लिए वो परिणमन की चर्चा आ जाती है कि परिणमन से ये पता चला, परिणमन में ये ख्याल में आया, परिणमन से ये पता चला कि ये अंदर में ऐसा स्वरूप है। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला जीव है, बाकी के सब संयोग लक्षण है। तो वो संयोग में पर्याय भी ली जाती है, मगर स्वरूप में अंदर संयोग माने दूसरे ज्ञान दर्शन में जानना देखना ही है। त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल दर्शन उपयोग में जानना देखना स्वरूप का स्वभाव का है, वर्त रहा है। उसके लिए उसमें जो ज्ञानाकार बनते हैं, उसमें वो ज्ञानाकार और दर्शनाकार, उसमें ये सब संयोग लक्षण भिन्न दिखते हैं। संयोग लक्षण भाव है, वो भिन्न है, वो ऐसा दिखता है। और पर्याय तो उसमें है ही नहीं, परिणमन तो उसमें है ही नहीं, क्रिया तो वहां है ही नहीं, वेदन तो वहां है ही नहीं। क्रिया रूप वेदन, भाव रूप वेदन है अंदर में, जानना देखना। क्रिया रूप वेदन है, वो वहां नहीं है। क्रिया रूप वेदन में सम्यकता कही जाती है, नया प्रकट होता है। भाव रूप तो अंदर चल रहा है, नित्य रूप से नित्य रूप से नित्य रूप से जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, ये चल रहा है। तो ये यहां कहते हैं कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य गुण से भिन्न है। अभी ये शक्तियों अपन शक्तियां समझते हैं ना, तो पर्याय को अपन याद ही नहीं करते, इसलिए अपने को ख्याल में ही आ जाता है कि पर्याय के प्रदेश तो भिन्न ही होते हैं। उसमें क्या चर्चा करना, भिन्न ही है प्रदेश, तो भिन्न ही है, मगर तुझे अनुभव में आना चाहिए वो भिन्न है। ऐसा जब तक अनुभव में नहीं आता तब तक भिन्न है भिन्न है भिन्न है बोलने से थोड़ी भिन्न हो जाते हैं। वो भिन्न है ऐसा मानना पड़ता है, भिन्न है ऐसा वेदन करना पड़ता है, भिन्न है ऐसा परिणमन चलना चाहिए। ऐसा ख्याल में आवे तब वो प्रदेश भिन्न दिखने लगते हैं। भिन्न दिखने लगते हैं माने कि अपना असंख्य प्रदेशी आत्मा दिखने लगता है, अनंत गुणात्मक वैभववान परमात्मा दिखने लगता है। उस समय पर्याय दिखती ही नहीं है। भगवान आत्मा पर्याय में देखने में आता है, ऐसा भी वहां नहीं होता है, क्योंकि वहां पर्याय ही नहीं होती। वो पर्याय आत्मा बन जाती है, पर्याय पर्याय नहीं रहती। जब तक पर्याय पर्याय रहती है तब तक आत्मा ख्याल में नहीं आता। जब तक पर्याय के प्रदेश भिन्न है और द्रव्य के प्रदेश भिन्न है, तब तक पर्याय के प्रदेश अभिन्न दिखते हैं। जब यह आत्मा ख्याल में आता है, उसी का नाम वो पर्याय है, और वो पर्याय आत्मा बन गई है, और वो आत्मा में आत्मा ख्याल में आता है। तब वहां ना तो कोई पर्याय के प्रदेश की भिन्नता दिखती है, ना तो वहां आश्रव है।
ये मुख्य रूप से पर्याय की प्रदेश भिन्नता में पूज्य गुरुदेव श्री ने आश्रव की भिन्नता पर्याय की प्रदेश भिन्नता में बहुत बार ज़्यादा ली है। निर्मल पर्यायों की भिन्नता भी कहते हैं, नहीं कहते ऐसा नहीं है। देखो अपन ने कल लिया था कि एक त्रिकाली द्रव्य, उसमें से ये निकलने वाला एक उपयोग पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव, वो ज्ञान में जानना 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 जानना, वो ज्ञान की क्रिया चल रही है, वो एक उपयोग लक्षण कहा जाता है। वो पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव कहा जाता है, क्योंकि वो उपयोग है, वो अंदर से अंश निकला है और वो अंश में अंशी विद्यमान रहता है, इसलिए वो अंश को पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव कहने में आता है। ये अंशी का अंश की चर्चा, ये अंश की चर्चा शुरू हुई न, तब से ये परिणमन की चर्चा चलती है, तब से ये क्रिया की चर्चा चलती है, तब से ये पर्याय की चर्चा चलती है, तब से ये अनुभूति जहाँ होती है उसकी चर्चा चलती है, तब से ये पर्याय के प्रदेशों की चर्चा शुरू होती है, तब से ये उत्पाद व्यय की चर्चा शुरू होती है। जब ध्रुव की चर्चा चले तो शक्तिवान, अनंत शक्ति संपन्न, असंख्य प्रदेशी, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, वहाँ जानना देखना त्रिकाल, वो सब अंदर त्रिकाली ध्रुव में भरा पड़ा है। वो ही स्वरूप तो मेरा वही है, मगर वो स्वरूप ख्याल में कहाँ आता है, उसकी चर्चा के लिए ये पर्याय की चर्चा है। और वो पर्याय के प्रदेश ये ध्रुव स्वरूप से कैसे भिन्न है, इसके लिए ये पर्याय की चर्चा है। तो ये एक अंश जो है उपयोग का, वो प्रत्येक समय में ये अंश एक बाहर निकलता है। वो अंश बाहर निकलता है, वो पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव है। वो पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव उत्पाद है, उसमें से कोई पर्याय प्रकट नहीं होती। ये खास ध्यान रखना, पर्याय कोई पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव में स्टॉक है वहां से नहीं आती, क्योंकि वो खुद एक पर्याय है एक समय की, वो उत्पाद है। तो ये उत्पाद एक समय की पर्याय का, जिसमें विविक्षा का अभाव होता है, जिसमें कोई सापेक्षता लागू नहीं पड़ती, उसको निरपेक्ष उपयोग पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव कहने में आता है। अभी वो उपयोग में कोई कर्म सापेक्षता नहीं है, वो उपयोग सचमुच में कोई विभाव से सापेक्ष नहीं है, वो आश्रव से सापेक्ष नहीं है, संवर से सापेक्ष नहीं है। वो उपयोग जैसे त्रिकाली द्रव्य परम निरपेक्ष है, ऐसे ये उपयोग भी अपने में अपने स्वभाव से स्वभाव का अंश रूप निरपेक्ष रहता है। उसको सामान्य उपयोग बोलते हैं, पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव बोलते हैं, उसको ज्ञान क्रिया अनन्य है आत्मा से ऐसा भी बोलते हैं। पूज्य गुरुदेव उसको 140वें कलश में मात्र ज्ञान की पर्याय बोलते हैं। वो मात्र ज्ञान की पर्याय बोल के बती श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, वो सब विशेष पर्यायों के पर्याय के भेद को पृथक करके ज्ञान की पर्याय अपना स्वभाव है ऐसा भी बोलते हैं। तो ये एक जो लक्षण है वो उपयोग लक्षण पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव है। अभी दूसरा, 4 प्रकार अपन ने कल लिए थे, अभी दूसरा प्रकार में वो उपयोग का प्रत्येक समय में परिणमन होता है। समय एक है, प्रगट जब उपयोग होता है उसी समय वहां परिणमन चलता रहता है। वो परिणमन जो ज्ञान उपयोग का होता है उसको या तो वो क्षयोपसम ज्ञान है या तो वो क्षायी ज्ञान है, मगर वो भाव क्षयोपसम भाव है। क्षयोपसम भाव ज्ञान में हमेशा क्षयोपसम भाव होता है, ज्ञान में उपसम भाव नहीं होता, औदैहिक भाव नहीं होता। ज्ञान में नियम से क्षयोपसम भाव चलता है। वो क्षयोपसम भाव है, वो क्षयोपसम भाव रूप वो उपयोग परिणमित होता है प्रत्येक समय में। वो परिणमित होता है क्षयोपसम भाव में, तो वो क्षयोपसम ज्ञान कहा गया। वो क्षयोपसम ज्ञान में कोई भी पर्यायों का परिणमन होता है तो वो पर्यायों में आश्रव चलता है या तो वो पर्यायों में संवर चलता है। आश्रव चलता है पर्याय में, वो चारित्र गुण की विपरीत दशा है। समझना, चारित्र गुण की विपरीत दशा को आश्रव कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व को भी आश्रव कहा जाता है। मिथ्यात्व, अवरत, कसाय और योग, ये 4 प्रकार के आश्रव है। मगर मिथ्यात्व का आश्रव है वो श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है। ये रागादि रूप ये आश्रव भाव है, पुनपाप रूप शुभाशुभ भाव रूप जो आश्रव भाव है वो चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है, इसलिए उसको आश्रव भाव कहा जाता है। और आश्रव का निरोध पूर्वक, आश्रव का रुकना, आश्रव का माने कि रुक जाना और रुक के
संवर प्रकट हो जाता है। तो वो संवर भाव है, वो संवर भाव भी सचमुच में संवर हुआ तो वो चारित्र की ही निर्मल पर्याय का नाम संवर है। वो तो श्रद्धा का भी संवर होता है, ज्ञान का भी संवर बोला जाता है, चारित्र का भी संवर को बोला जाता है। ऐसा संवर के बहुत से प्रकार है। वो गुरुदेव को एक प्रश्न किया वो कलश टीका में कि ये नव तत्व का परिणमन है न, ये नव तत्व है वो कौन से गुण की पर्याय है? ऐसा प्रश्न उठाया कोई किसी ने कि ये नव तत्व है कौन से गुण की पर्याय है? क्योंकि वो तो उसमें तो पुण्य पाप आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष सब आता है। तो गुरुदेव को पूछा प्रश्न कि ये कौन से गुण की पर्याय है? अब ये प्रश्न भी बहुत मार्मिक प्रश्न है, कोई विचार भी नहीं करता ऐसा कि ये कौन से गुण की पर्याय होगी। पुण्य पाप आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष कौन से गुण की पर्याय है? ऐसा प्रश्न पूछा उसने। पूज्य गुरुदेव श्री ने तुरंत बोला, एक मिनट तो पूज्य गुरुदेव श्री देखने लगे कि ये पूछने वाला कौन है? क्योंकि ये क्या होता है, जिसको अंदर में मंथन चलता होता है ना, ज्ञान का मंथन कहते हैं उसको, विचार, निर्णय, मंथन, अंदर में एक उत्कंठा ऐसी चलती रहती है कि मुझे एक आत्मा का पूरा स्वरूप समझना है, पूरा स्वरूप समझना है। द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव, स्वभाव विभाव, प्रदेश भिन्नता है, योग्यता, क्रमबद्ध पर्याय, स्वद्रव्य परद्रव्य, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, सब समझना है मेरे को। ऐसा जब उत्कंठा जब चलने लगती है ना तो ज्ञान में विचारधारा चलती है, और विचारधारा चलने से ज्ञानी का कोई भी वाक्य आता है तो विकल्प उठता है ऊपर। तो वो उसने प्रश्न उठाया कि ये नव तत्व का परिणमन कौन से गुण की पर्याय है? पूज्य गुरुदेव श्री ने तुरंत बोला कि ये चारित्र गुण की पर्याय है सब। ऐसा बोल दिया गुरुदेव ने, ये सब चारित्र गुण की पर्याय है। क्यों चारित्र गुण की पर्याय है? क्योंकि पुण्य पाप है वो आश्रव है, बंध भी आश्रव में जाता है, संवर आश्रव का निरोध पूर्वक होता है, निर्जरा भी माने कि शुद्धि की वृद्धि में होती है, और मोक्ष, मोक्ष किसे कहते हैं? अव्याबाद सुख का नाम मोक्ष है। अव्याबाद सुख, अव्याबाद सुख कब होता है? कि सिद्ध दशा में अघाती कर्म का भी चारों अघाती कर्म चले जाए तब अव्याबाद सुख होता है। वो चारित्र का परिणमन है, आखिरी चारित्र वहां होता है। एक स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में होता है, एक संयम रूप चारित्र होता है 7वें गुण स्थान में, एक यथाख्यात चारित्र होता है 12वें गुण स्थान में, एक 14वें के आखिरी में अव्याबाद चारित्र होता है। तो ये सब चारित्र गुण की पर्याय बोली गुरुदेव ने। तो ये एक आश्रव, उसके प्रदेश, एक संवर के प्रदेश, एक सयोपसम ज्ञान के प्रदेश, एक उपयोग के प्रदेश, अभी ये सब पर्याय हैं। और यहां कहते हैं कि द्रव्य गुण से पर्याय के प्रदेश भिन्न है, ये सब पर्याय हैं। अभी खाली अपन ऐसा समझ ले कि द्रव्य के प्रदेश भिन्न है, पर्याय के प्रदेश भिन्न है, तो काम नहीं चलता उसमें, उसमें काम नहीं चलता। ऐसे ऐसे बोलने से नहीं होता ये प्रदेश भिन्न। ये समझ चाहिए कि उपयोग के प्रदेश किस तरीके से भिन्न है, स्वयोपसम ज्ञान के प्रदेश किस तरीके से भिन्न है, आश्रव के प्रदेश किस तरीके से भिन्न है, संवर के प्रदेश किस तरीके से भिन्न है, और बाद में संवर के प्रदेश किस तरीके से अभिन्न है, उपयोग के प्रदेश भी किस तरीके से अभिन्न है, वो ख्याल में होना चाहिए। अभी गुरुदेव का ये प्रदेश भिन्नता का प्रकरण जो आया है उसमें बहुत सी चर्चा आई पूज्य गुरुदेव श्री की। उसमें उसने वो बात उठाई चिद विलास की कि गुणों की अपेक्षा के बिना पर्याय परिणमती है, इसलिए पर्याय के प्रदेश भिन्न है, ये एक बात उठाई। 40वीं गाथा नियम सार में शुद्धंत तत्व और अशुद्धंत तत्व के प्रदेश भिन्न है, वहां बात वो उठाई। तीसरी बात 181, 82, 83 गाथा समर अधिकार की आई, उसमें भी ये बात उठाई कि ये प्रदेश कैसे उसका भिन्न है। ये जो अभी मैंने चारित्र की भी बात की ना, वो आगे आगे सब आने वाला है, इसलिए मैं 4 प्रकार का चारित्र भी बताता रहता हूँ। ये अभी भी और भी अपने पास टाइम है, 2 दिन का देखते हैं कितना आता है, उसमें वो भी बात लेनी है, इसलिए वो उसके सैंपल देता हूँ मैं आपको। तो ये जो वहाँ समर अधिकार में 181, 82, 83 गाथा में भी समर अधिकार में जो प्रकरण आया, उसमें
एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि एक वस्तु और दूसरी वस्तु के प्रदेश भिन्न है, इसलिए उसको एक दूसरी के साथ दूसरी वस्तु को संबंध नहीं होता, इसलिए उसको आधार आधेय संबंध भी नहीं है। ऐसा वहां पहले संवर अधिकार में बताया। ध्यान रखना, ये अधिकार संवर का है, ये संवर के लिए ये चर्चा आई है। संवर अधिकार में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, उसका मतलब जीव तत्व का आश्रव तत्व नहीं। वहां वो बात है कि जीव तत्व का आश्रव तत्व नहीं। फिर कहते हैं कि वो दोनों के प्रदेश की भिन्नता है, तो जीव के और आश्रव के प्रदेश की भिन्नता बताई है वहां, क्योंकि वो दोनों को आधारादेय संबंध नहीं है, इसलिए आधारादेय संबंध आश्रव के साथ आत्मा का नहीं होता है। ये बात सिद्ध की सबसे पहले में पहले, तो ये पहली बात है। अभी आश्रव के प्रदेश को भिन्न कहा, तो वहां बहुत प्रश्नोत्तरी चली श्रोताओं की कि भाई प्रदेश भिन्नता आप कहते हो कि पर्याय के प्रदेश भिन्न है, तो माने कि आश्रव तो पर्याय में चल रहा है, संवर भी पर्याय में चल रहा है, सुदुपयोग भी पर्याय में चल रहा है, क्षयोपशम ज्ञान भी पर्याय में चल रहा है, सामान्य उपयोग भी पर्याय में चल रहा है, पर्याय का ज्ञान का अंश भी पर्याय में होता है, पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव भी पर्याय में होता है। तो अपन ऐसा करें कि एक द्रव्य के प्रदेश और एक ये सब पर्याय के प्रदेश भिन्न, तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसी सोच चलाए तो फर्क क्या पड़ेगा? तो कि नहीं बहुत फर्क पड़ता है, उसमें फर्क बहुत पड़ता है। ऐसे भिन्नता नहीं कहनी है हमको, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। हाँ, ये गुरुदेव की सब बात कर रहा हूँ, सब आधार से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो गुरुदेव ने वहां फरमाया 181, 82, 83 गाथा में कि भैया देखो, प्रदेश है ना, प्रदेश वो तो अनादि अनंत आत्मा असंख्य प्रदेश ही रहता है, उसके प्रदेश कभी भिन्न नहीं हो सकते। पहली बात, चाहे द्रव्य के प्रदेश हो चाहे पर्याय के प्रदेश हो, वो तो पूरे आत्मा के ही प्रदेश है, वो भिन्न नहीं हो सकते कभी। वो प्रदेश असंख्य प्रदेश रहते हैं, वो प्रदेश भिन्न नहीं है। अभी तो प्रदेश भिन्न की बात क्यों शुरू हुई? तो कि जितने प्रदेश है उतने प्रदेश में ये असंख्य प्रदेश ही है। भगवान आत्मा, उसमें ये अनंत गुण है, उसमें जितने प्रदेश में ये ऐसा प्रदेश है ना, पूरा ऐसा प्रदेश है पूरा। तो ये जितने प्रदेश में, जो प्रदेश में से ये जो गुण यहाँ है, वो गुण में जहाँ चारित्र की पर्याय है, वहाँ चारित्र की पर्याय में, जो प्रदेश में वो चारित्र की पर्याय विस्तृत है असंख्य प्रदेश में, वो ऊपर के प्रदेश जितने यहाँ है, वो ऊपर के प्रदेश में जितने प्रदेश में से जो यहाँ आश्रव की उत्पत्ति होती है, वो प्रदेश में, प्रदेश असंख्य है समझना, वो असंख्य प्रदेश में आश्रव की उत्पत्ति हो गई कोई ऊपर के प्रदेश में। ये पूरा द्रव्य का प्रदेश असंख्य प्रदेश। अभी असंख्य प्रदेश में ये ऊपर का भाग, ये ऊपर का भाग में यहां कोई आश्रव की उत्पत्ति हुई, वो प्रदेश में, आत्मा के प्रदेश में आश्रव की उत्पत्ति हुई, तो वो आश्रव की उत्पत्ति हुई, गुणों में से पर्याय की उत्पत्ति होती है। वो चारित्र गुण की पर्याय विपरीत शुरू हो गई, तो वहां कर्म के उदय, कर्म के लक्ष्य से वो पर्याय में आश्रव की उत्पत्ति हुई, तो वो पर्याय कहाँ रहती है? तो कि वो असंख्य प्रदेश में वो पर्याय उत्पन्न होती है। तो कि वह प्रदेश में जो पर्याय है गुण की, वो पर्याय है, उसमें आश्रव है, तो वो आश्रव तो आत्मा में होता नहीं। आश्रव तो आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि आश्रव अगर आत्मा का स्वरूप बन जाए तो वो अनादि अनंत होना चाहिए आश्रव। वो तो आत्मा का स्वरूप नहीं, आश्रव तो चला जाता है। तो ये यहां जो प्रकट हुआ आश्रव असंख्य प्रदेश में, ऊपर के प्रदेश में, उसके आखिरी भाग में, ऐसा गुरुदेव बोलते हैं, असंख्य प्रदेश के आखिरी भाग में, आखिरी भाग में आश्रव उत्पन्न हुआ। तो ये प्रदेश तो आत्मा के है, मगर ये प्रदेश में आखिरी भाग में आश्रव की उत्पत्ति हो गई। तो जितने प्रदेश में आश्रव की उत्पत्ति हुई, उतने प्रदेश को आश्रव की अपेक्षा के कारण वो प्रदेश को आत्मा के प्रदेश से भिन्न गिनने में आया। भिन्न कहना है आश्रव को, प्रदेश को भिन्न नहीं कहना। मगर प्रदेश को भिन्न क्यों कहा गया? क्योंकि वो आत्मा के ही प्रदेश में आश्रव होता है, कोई पुद्गल का प्रदेश में नहीं होता।
मगर वो आत्मा के प्रदेश में जहां आश्रव हुआ, वो ऊपर के असंख्य प्रदेश में आश्रव हुआ, वो असंख्य प्रदेश में आश्रव जहां उत्पन्न हुआ, वो आश्रव उत्पन्न हुआ, वो आश्रव है, वो भाव है। भाव माने वो गुण की पर्याय है, और प्रदेश है वो तो असंख्य प्रदेशी आत्मा के होते हैं, और गुण होते हैं वो अनंत गुण पथरे हुए रहते हैं असंख्य प्रदेश में। वो गुण पथरे हुए रहते हैं, उसमें गुण की पर्यायों का उत्पाद होता है। वो गुण की पर्याय में चारित्र की विपरीत दशा में, चारित्र तो स्थिर है अंदर में गुण रूप शक्ति रूप, मगर उसकी विपरीत पर्याय प्रकट हुई तो वो पर्याय में आश्रव उत्पन्न हुआ। वो आश्रव उत्पन्न कहां हुआ? तो कि वो असंख्य प्रदेश ही तो है ही उसका क्षेत्र, वो प्रदेश नहीं निकल जाते। प्रदेश में जो भाव चलता है, वो भाव जो प्रदेश में हुआ है उतने प्रदेश को पर्याय का प्रदेश गिन के द्रव्य का प्रदेश से वो प्रदेश को आश्रव के कारण वो प्रदेश को भिन्न कहने में आया। आश्रव भाव वो प्रदेश में चल रहा है, वो कारण वो प्रदेश को आश्रव के कारण पर्याय के आश्रव प्रदेश को भिन्न कहने में आया। ये एक मात्र आश्रव के प्रदेश की चर्चा है, ये अशुद्धता की चर्चा है, ये विभाव की चर्चा है। कोई कहे कि आप आश्रव के प्रदेश, असंख्य प्रदेश में ही जो प्रदेश है वहां ही आश्रव कहे हुए तो आत्मा ही अशुद्ध हो गया। तो कि बिल्कुल नहीं होता आत्मा अशुद्ध। समझना जरा, असंख्य प्रदेशी आत्मा कहा है, एक प्रदेशी नहीं कहा। एक प्रदेशी जो पंचास्ती के में आया ना 32वीं गाथा में, वो अलग अपेक्षा है। सब जगह वो नहीं चलता एक प्रदेशी कह के असंख्य प्रदेश को निकाल दो, ऐसा नहीं चलता है। ये असंख्य प्रदेशी, तो असंख्य प्रदेश में से गुरुदेव ने बोला ऊपर के प्रदेश में, गुरुदेव ने बोला ना 21 गुण निकाले गुरुदेव ने, 21 गुण, अनंत गुण है आत्मा में। अशुद्धता कितने गुणों की पर्याय में होती है? तो कि 21 गुणों की पर्याय में। उनके अलावा कितने गुण है? तो कि अनंत में से 21 निकाल दो, कितने रहेंगे? तो कि अनंत रहेंगे। तो कि वो अनंत कैसे है? तो कि वो अनंत शुद्ध है, उसकी पर्याय शुद्ध है उसकी। 21 गुण की पर्याय में अशुद्धता चलती है। वो 21 गुण की पर्याय असंख्य प्रदेश में, ऊपर के असंख्य प्रदेश के भाग में है। ये प्रदेश असंख्य है, ऊपर के प्रदेश में वो अशुद्धता वाली आश्रव वाली पर्याय ऊपर के प्रदेश में है। एक 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 प्रदेश करके प्रदेश की भिन्नता है। उसमें जितने प्रदेश में आश्रव है, वो आश्रव के कारण वो प्रदेश को आत्मा के प्रदेश से पर्याय के प्रदेश कह के भिन्न कह दिया है। वो पहले में पहली आश्रव के प्रदेश की भिन्नता है। ये अभी तो आश्रव के प्रदेश की भिन्नता अपन समझ रहे हैं, फिर संवर के प्रदेश, फिर संज्ञान के प्रदेश, फिर उपयोग के प्रदेश। ये चारों पर्याय के प्रदेश है, चारों पर्याय के प्रदेश है। मोक्ष के भी प्रदेश होते हैं, निर्जरा के भी प्रदेश होते हैं। ये सब प्रदेश, वो ये जितने आश्रव प्रदेश की चर्चा है, आश्रव के जितने प्रदेश यहां हुए, असंख्य प्रदेशी आत्मा, ये एक प्रदेशी नहीं, असंख्य प्रदेशी। असंख्य प्रदेशी है इसलिए ही उसके जितने प्रदेश में पर्याय रूप परिणमन में आश्रव चलता है, उतने प्रदेश को भिन्न कर दिया, और बाकी के प्रदेश ध्रुव के प्रदेश है। जितने प्रदेश पे आश्रव है वो पर्याय के प्रदेश है, पर्याय के प्रदेश को भिन्न कह दिया और ध्रुव के प्रदेश को भिन्न रखा। वो दृष्टि का विषय है ध्रुव का प्रदेश, वो असंख्य प्रदेशी आत्मा है। जहां जो प्रदेश में आश्रव चलता है, वो आश्रव प्रदेश में आ गया, इसलिए वो प्रदेश आत्मा के नहीं है प्रदेश, वो प्रदेश पर्याय के प्रदेश हो गए, वो प्रदेश ही आश्रव के प्रदेश हो गए। हे असंख्य प्रदेशी आत्मा के, मगर वहां आश्रव आ गया वो प्रदेश में उत्पाद में, इसलिए वो प्रदेश को आश्रव का प्रदेश कह दिया। वो आश्रव का प्रदेश त्रिकाली द्रव्य के प्रदेश से भिन्न रहता है। ऐसा त्रिकाली द्रव्य दृष्टि का विषय है असंख्य प्रदेश। जितने प्रदेश में आश्रव है वो प्रदेश दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होते, क्योंकि वो प्रदेश में अभी आश्रव चल रहा है, इसलिए वो प्रदेश दृष्टि के विषय में नहीं आते। तो कि भाई असंख्य प्रदेश में तो कम हो जाएगा प्रदेश, असंख्य प्रदेशी कैसे मानेंगे हम उसको?
तो कि ये सब तर्क का काम नहीं है भैया, ये तर्क से ये सिद्ध नहीं हो सकता है, ये ज्ञान में पकड़ में आता है सब कि कहाँ मेरा दृष्टि का विषय पड़ा है। एक ही बात अंदर धार रखी हो ना, दृष्टि का विषय, तो ये सब उसके ज्ञान में बैठने में बहुत नहीं, इसको सेट नहीं होता। ऐसे ही है स्वरूप, ऐसे ही स्वभाव है, ऐसे ही गुरुदेव ने बताया है, आचार्यों ने बताया है, सब ज्ञानी ऐसे ही बताते हैं। इस तरीके से अपनी सोच चलानी पड़ेगी, तब जीव को ये सचमुच दृष्टि का विषय भी तब ख्याल में आएगा कि दृष्टि का विषय क्या होता है, अभेद स्वरूप क्या होता है, शक्ति संपन्न भगवान आत्मा क्या होता है, चैतन्य त्रिकाल क्या होता है, शक्तियां कैसे होती है और शक्तियां कैसे अंदर में गुथी हुई भरी हुई है, ये तब ही ख्याल में आएगा। इसलिए यहां जो कहा कि ये पर्याय के प्रदेश द्रव्य गुण से भिन्न है, ये पहले आश्रव के प्रदेश की चर्चा आई। अभी रात को अपन लेंगे तो वो संवर के प्रदेश की चर्चा, स्वयं ज्ञान की, उपयोग की, और बाद में ये 21 गुण की भी ले लेंगे, बाद में वो 4 प्रकार के चारित्र की भी ले लेंगे, बाकी बाद में निर्विकल्प दशा में चतुर्थ गुण स्थान वाला वो शुद्ध उपयोग में होता है, उसकी शुद्धि, और विकल्पात्मक दशा में पंचम गुण स्थान वाले की शुद्धि, उसमें दोनों में अंतर क्या, वेदन में अंतर क्या, शुद्धि में अंतर क्या, ये सब पर्यायों का प्रकरण चलेगा। अभी आप एकदम तैयार विचार के लिए रखना कि कौन कौन से विषय आते हैं और अपने को क्या उसमें निचोड़ निकालना है। ये शक्ति का प्रकरण चल रहा है। शक्तियां ऐसी है कि वो शक्तियां तब ही ख्याल में आती है जब परिणमन में उसको पता चले कि ऐसा मैं शक्ति संपन्न भगवान हूँ। जब तक परिणमन में आश्रव चलता है, विभाव चलता है, मिथ्यात्व चलता है, अज्ञान चलता है, तब तक ये शक्तियां पकड़ में नहीं आती। ऐसा कोई स्वरूप है, ऐसा शक्ति संपन्न भगवान आत्मा चैतन्य स्वभावी है, उसको जानकर मानकर शक्ति संपन्न का विश्वास करके अपनी शक्तियों को समझकर अपना शक्तिवान पर दृष्टि सभी भवी जीव डाले, ऐसी मंगल भावना। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत नवार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो।